क्या सरकार राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है? कांग्रेस तो यही कह रही है। बीजेपी का कहना है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि रूटीन मामला है, रूटीन जानकारी हम हासिल करते हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका क्या कहना है? सर, आप मानते हैं ये रूटीन है? फिर इसके बाद हम अपने ये जासूसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घालमेल जरूर है कि भाई किसने किया था। यदि सामने तथ्य आएगा, क्राइम ब्रांच यदि कर रही थी या तुगलक रोड का कर रहा था। एक बात मैं जरूर सच भाई जोड़ूंगा कि सही बात यह है कि इसमें संजय जी से भी मैं कहूँगा थोड़ा पारदर्शिता हो। सबसे बेहतर तो ये, यदि आप याद करें, नेहरू जी छुट्टी पर जाते थे, इंदिरा गांधी जाती थी, तो जारी हो जाता था कि वो घोड़े पर देखिए नेहरू जी जा रहे हैं, इंदिरा गांधी उनके साथ है। बेहतर होता राहुल गांधी पर इतना बवाल मचाने के बजाय यदि कह जाए राहुल गांधी यहाँ है, छुट्टी बना रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसी तरह से जासूसी के बजाय यदि ये कहा जाए कि सीआईडी के सिस्टम में ये फार्मा गलत था। कांग्रेस की सरकार भी 10 साल रही है, बीजेपी की भी रही। मेरा कहना है, और गुप्ता जी भी इस बात को मानेंगे, कि इस पूरे प्रोफार्मा को बकवास जिसको तरीका होता है उसको अलग बदलना चाहिए, क्योंकि एमपीज का रिकॉर्ड अलग रहता है, मिनिमम पासपोर्ट बना हो तब भी अलग रिकॉर्ड रहता है। तो उसके लिए डुप्लीकेशन में पुलिस कांस्टेबल को भेज करके ये एक बड़ा हास्यास्पद भी है, और उससे सरकार पर भी ये लगता है कि सरकार कैसे चल रही है, गृह मंत्रालय कैसे चल रहा है, जो 10 साल से 20 साल से एक ऐसा कानून मैंने फार्मा बना हुआ है जिसकी कोई जरूरत नहीं। सब्बित जी, कहीं ऐसा तो नहीं सब्बित जी कि भाई रूटीन जानकारी हासिल करनी है, चलिए इस बहाने कुछ और जानकारी भी मिल जाए, कहाँ जाते हैं, गायब रहते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, मुझे लगता है मेरे कहने से ज़्यादा आपके ओपिनियन पोल ने बिल्कुल सच्चाई कही है। लगभग 70% जनता को मालूम है कोई जासूसी नहीं है। क्यों मालूम है? लोग भी महसूस कर रहे हैं राहुल गांधी इज अ नॉन एंटिटी। वो अब राजनीति के नॉन एंटिटी है। कोई क्यों उन पर जासूसी कराना चाहेगा? क्या मतलब होगा जासूसी करा के? बालों का रंग कैसा है? अरे टीवी पे उनके बालों के रंग को देख लेंगे, उसके लिए जासूसी कराने की क्या जरूरत पड़ जाती है? ये वीआईपी कल्चर है। जो फॉर्म तमाम राजनेता भरते हैं वो गांधी फैमिली आखिर क्यों भरे? इसके अहंग के पीछे कांग्रेस दबी जा रही है। और दूसरा, मुझे तो यह लग रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अब धड़ों में बट गई है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक टाइट स्पॉट में डालने की कोशिश कांग्रेस का एक धड़ा कर रहा है। गुप्ता जी, जिन इलाकों में एमपीज रहते हैं, सांसद रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, बोल सकता हूं? बिल्कुल संजय जी 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल सर, आप बोलिएगा। वहाँ एमपीज के बारे में आपको सारी जानकारी होती है, पार्लियामेंट से, संसद से आप ले लीजिए जानकारी, सब होती है। बहुत सारे दूसरे लोग उनके नौकर चाकर भी रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों के लिए परफॉर्मा होता हो और यहाँ किसी बहाने से राहुल गांधी के पास पहुँच गया हो? देखिए, मैं तो इसी इलाके का डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ, जॉइंट कमिश्नर भी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो भी सर्वे होता है ये उन लोगों का होता है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनके रिहायशी इलाके में लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं होता? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराया। जल्दी से आपको नहीं, जो मेरी अपनी अब तक मेरा एक्सपीरियंस में, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट से मिल जाती है। तो उसके बारे में कि वो कहाँ का सन ऑफ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कुछ प्रिविलेजेस हैं। बट क्योंकि उस इलाके में काफ़ी संवेदनशील इलाका है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, उनमें कुछ अवांछित तत्व भी आ जाते हैं। उनकी जानकारी तो सिक्योरिटी सर्वे होता है जो वहाँ उस इलाके के में लोग उन घरों में रहते हैं। एक घर में 8 क्वार्टर्स हैं, आउट हाउसेज हैं, वहाँ 20-25 लोग रहते हैं। नहीं, देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर बीट कांस्टेबल है, देखिए मैं साधारण व्यक्ति हूँ, फिर भी इतनी जानकारी जरूर रखूंगा कि बीट कांस्टेबल का काम है कि उसके बीट में जो लोग रहते हैं उनको ये परफॉर्मा, उनके विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर हम चाहेंगे कि केवल सर्वेंट क्वार्टर में जो लोग रहते हैं उनकी ही जानकारी इकट्ठी हो और एमपी के बारे में ना होनी चाहिए वाली बात हो गई, जो होता है उसकी बात नहीं। वही आज पुलिस कमिश्नर ने तथ्यात्मक रूप से रखा। उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर के विषय में भी कहा है, आप अगर सुनेंगे, और एमपी के विषय में भी कहा है कि तमाम एमपीओं की ये जानकारी ली जाती है, इंक्लूडिंग उन्होंने लिस्ट भी दिया कि उसी दिन कौन कौन से और एमपी थे। तमाम पार्टियों के लोग थे, हमारे पार्टी से आडवाणी जी थे उसी दिन वाले लिस्ट में, दूसरे पार्टियों से भी लोग थे। उस दिन कृष्णपाल गुर्जर जी का भी हुआ है, नरेश अग्रवाल जी का हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उस दिन जो 10 एमपीज का हुआ है वो भी आज खुलासा किया है। संजय जी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेश गुर्जर जी, नरेश अग्रवाल जी, अगर इन्हें आपत्ति नहीं है तो राहुल गांधी पर आपको क्यों आपत्ति है? देखिए, आपको मैं सही जी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, इस बात पर हमारा पूरा विश्वास है कि ये सामान्य मामला नहीं है, ये गहरा मसला है।
और यहाँ पर चाहे भाजपा के प्रवक्ता जो भी कोशिश करें लोगों को तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं, आप क्या मैं बोल सकता हूँ? सही जी, जरा मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में मत टोकिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन और भी तो लोग हैं ना, राहुल गांधी जी का जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एसपीजी की है, दिल्ली पुलिस की नहीं है। इस बात को समझिए कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। कितनी अजीब बात है कि जब राहुल गांधी जी जब शहर में नहीं है, जब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी शहर में नहीं है, उसी वक्त दिल्ली पुलिस के लोग कुछ निगरानी के लिए वहां पहुंच गए हैं। और आपने अभिषेक मनु सिंघवी जी का पूरा शायद आपने सुना नहीं है, उन्होंने जो कहा कि हमारे पास और भी ऐसे तत्व हैं और भी ऐसे ही हमारे पास जो सबूत है वो कुछ दिनों में खुलासा होगा तो कि यहाँ पर घर में क्यों रखा है सबूत जाते थे और हमने सुना। और एक मिनट, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, एक मिनट, सही जी इस बात को सुनिए, मैं एक बहुत गंभीर बात आपको भी पैनल पे बता रहा हूं। ये यही सरकार है जहां पर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एंटी टेरर स्क्वाड का इस्तेमाल किया था किसी महिला वर्ग पर पूरा तो आपने कमीशन क्यों नहीं बैठा दिया? क्यों कपिल सिब्बल जी को माफी मांगनी पड़ी? क्यों इतने महीनों तक कमीशन नहीं बैठ पाया? क्यों जयंती नटराजन जी को आके सोनिया जी के खिलाफ बयान देना पड़ा? ये सच्चाई नहीं थी और मुझे बाध्य किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अनर्गल मत बोलिए संजय जी, आपके पास सरकार की चाबी थी, आप सत्ता में काबिज थे, आप चाहते तो पूरे विषय को आप जनता के सामने रख सकते थे, फिर भी नहीं किया। मतलब आप झूठ बोल रहे थे, अभी भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। संजय जी, संबित जी, अगर बारी बारी से बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे हमारे दर्शक। हाईकोर्ट ने आपको तमाचा डाला, प्रिया पिल्ले के केस में आपको एक बहुत बड़ा तमाचा मिला है और आपकी सरकार प्रजातंत्र का मैं समझता हूं उसको एक चुनौती दे रही है। इसके बारे में भारत के हर 125 करोड़ लोगों को चिंता है और होना भी चाहिए। संजय जी, क्यों आपको लगता है, बहुत सीधा सा सवाल है और सब यही जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जासूसी से सरकार को क्या हासिल होगा? देखिए, अब अंत में इस सरकार की मंशा और नियत पर बहुत चर्चा हो चुकी है। वाद विवाद पिछले 8 महीनों से हो रहा है, चाहे लोग सोशल मीडिया में हो, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हो या भाजपा पर तो इतना भी आरोप लगा है कि उनके अंदर के पार्टी के लोग ही डरते हैं कि ये सरकार में कौन किसके पीछे क्या सबूत। संजय जी, आप हमारे सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो देखिए, राहुल गांधी जी पर जिस तरह की निगरानी और जासूसी हो रही है, इससे हमें चिंता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा और नियत पर हमें बहुत बड़ा शक है। राहुल गांधी, संजय जी, क्या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इस देश से, सरकार से छुपाना पड़ रहा है आपको या छुपाना पड़ेगा आपको, इसलिए आप डर रहे हैं? अब देखिए सईद अंसारी जी, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, मुझे लगता है आप इस चैनल के एंकर हैं और ऐसा प्रश्न पूछना ये शर्मनाक है। देखिए, ये तो किसी क्वेश्चन दैट यू आप सवाल पूछने पर किसी पत्रकार को प्रवक्ता कहना बताइए प्लीज। आप यहाँ राहुल गांधी जी के छवि पर, आप राहुल गांधी जी के मर्यादा पर आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो प्रश्न है, ये तो सीधा सा प्रश्न है। आप जवाब दीजिए संजय जी। संजय जी, छवि बची ही नहीं है, बचाएंगे किसको? कांग्रेस पार्टी इन अपॉलॉजी। ये आज तक कांग्रेस पार्टी इन अपॉलॉजी फॉर दैट स्टूपिड स्टेटमेंट। ये बेतुका प्रश्न है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? संजय जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए संजय जी। भाजपा उसकी छानबीन। आप क्यों राहुल गांधी जी का वर्णन लेके घूम रहे हैं? इट्स अ मोस्ट बिजार एंड स्टूपिड क्वेश्चन आई हैव एवर हर्ड ऑन अ टीवी चैनल। अरे सभी संजय जी, इतने सारे लोगों का सुरक्षा सर्वे हुआ है, आपको डर क्या है? आपको क्यों लगता है आप उस सवाल का जवाब नहीं देकर उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हैं? संजय जी, कोई डर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दिल्ली पुलिस का कोई आदमी ऐसे ही पहुंच जाए और प्रश्न पूछना शुरू करे, क्या वो सही लगता है? आपके पैनल में किससे प्रश्न पूछेगा? राहुल गांधी जी तो है नहीं, कहीं और देश में है, वो कैसे प्रश्न पूछेगा? गुप्ता जी, आपसे मुझे हमें इस पर एक राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? घालमेल। देखिए, मुझे लगता है ये आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मीडिया कोई ये कहता है कि पारदर्शिता होना, जिसके लिए सूचना का अधिकार बनाया गया है, जिसके लिए पारदर्शी के लिए राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को आप क्रेडिट देते हैं, उसमें आप कहें कि ये पूछना अपराध है कि आप जो है वो उनको क्यों डर है? आपको कहना चाहिए कि उनको खुला खाता है, 50 लोगों से वो मिलते हैं, जो मिलते हैं तो ठीक है, वो तो सबके सामने आते हैं, एसपीजी के पास, आईबी के पास रिपोर्ट रहती है।
आप सरकार चलाते रहे हैं संजय जी, लेकिन आप मीडिया को, हर चीज में मीडिया को या तो बीजेपी का है, कांग्रेस का, समाजवादी है। सबके पास एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट इस बात का नहीं है। सवाल यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ तो डर पर सवाल पूछा गया है, यहाँ तो आपसे सवाल जी कुछ कह रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता, देखिए संजय जी आप ध्यान से सुनिए, आप बार बार टीवी पे कहते रहते हैं और कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी देश के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं। वो कैसा लोकप्रिय नेता है जो कहां है, पूछने पे आप इतना भड़क जाते हैं। अगर कोई भी जनता देश से पूछती है कि कहां है राहुल जी, कब आएंगे राहुल जी, तो संजय झा जी और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता ऐसे भड़क जाते हैं जैसे कि वो प्राइवेट सिटीजन है। राहुल गांधी क्या रॉबर्ट वाड्रा हैं? क्या वो प्राइवेट सिटीजन है? ये पहले निर्णय नहीं लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा वर्षों तक गायब रह सकते हैं, हमें मतलब नहीं है उनसे, मगर राहुल गांधी आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंटेरियन है। बजट सेशन जैसे महत्वपूर्ण सेशन में भी वो गायब रहे। देश की जनता जब ये पूछती है तो आप भड़क जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों स्नूप गेट में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश की? आपने क्यों नहीं कमीशन बैठाया? आपने क्यों नहीं कमीशन बैठाया? दिल्ली पुलिस का एक सुरक्षा सर्वे हुआ जिसमें राहुल गांधी का भी वो सर्वे किया गया, प्रोफार्मा दिया गया, जानकारी मांगी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है। ये हम कार्यक्रम को यहां समाप्त करेंगे, समय कम है। संबित जी, आपसे आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या तरीका बदला जाना चाहिए था, या वाकई कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में कुछ ना कुछ घालमेल था जो आलोक जी कह रहे हैं? देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से मैं शुरू से ही कह रहा हूं, अगर एक परफॉर्मा है 1999 से चले आ रहा है, सभी एमपीज के लिए होता है, प्रोटेक्टीज के लिए होता है, और उसमें अगर बाल का रंग पूछ लिया गया राहुल गांधी जी का, तो इसमें बाल की खाल निकालने की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस बाल की खाल निकाल रही है, मुद्दा विहीन है। अच्छे मुद्दे ढूंढिए, इस प्रकार के मुद्दे मत ढूंढिए। दूसरा, शहजादे जी जो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनको खराब लगता है कि परफॉर्मा हमारे लिए भी है, सर्वेंट्स के लिए हो तो ठीक है, मगर राजा के लिए परफॉर्मा, कांग्रेस को इस वीआईपी कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस बहाने से चूंकि बहस शुरू हुई है और कांग्रेस के भी अभी एमपी हैं, सोनिया जी भी संसद में है, इस तरह के प्रोफार्मा को बदलने, उस पर विचार किया जाना चाहिए। और जासूसी कह करके उसका हवा मचाने के बजाय, देखिए ये सब जानते हैं जो सत्ता में रहते हैं, वो ये काम करते रहते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, उससे सब बचने की कोशिश करेंगे तो ही भला होगा। क्योंकि कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे दूसरा हो, उसमें ये जो अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने से शायद लोकतंत्र मजबूत होगा। गुप्ता जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आ गया, आपकी राय भी हमने सुन ली। ठीक है कि ये एक रूटीन सर्वे है, हो रहा है सुरक्षा सर्वे, कहीं ऐसा हो सकता है कि जो आपका एएसआई गया उसने वैसे ही पूछ लिया हो कि भाई राहुल गांधी कहाँ गए हैं, गायब हैं, आजकल दिख नहीं रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात में कांग्रेस को नाराज तो नहीं करते? नहीं, देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि जासूसी का आरोप जो है बिल्कुल निराधार है। कोई पुलिस का जासूसी करने का मंशा नहीं है। एक ये सिक्योरिटी सर्वे अमूमन वहाँ होता है, और जब वहाँ चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं तो इसको और सक्रिय कर दिया जाता है। बट निश्चित रूप से अगर किसी तरह का परफॉर्मा है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पर्टिकुलर्स मांग रहा है, तो उसको अपडेट करने की निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। संजय जी, बदलाव हो सकता है जो आलोक जी कह रहे हैं, पुराना जरूर है, लेकिन गुप्ता जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, ये जासूसी का आरोप आप मत लगाइए दिल्ली पुलिस पे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये सरकार एक तानाशाही का माहौल इन्होंने पूरा तैयार करके रखा हुआ है। इनका नीयत सही नहीं है। इनका यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो ये जो भी जिनसे इनको डर होता है, जिन पर इनको निगरानी रखने की इनको इतना इनके लिए अनिवार्य हो चुका है कि राहुल गांधी जी को निशाना लगा रहे हैं। तो मैं